हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम लाइक टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, डीएसएसबी और यूजीसी नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसोडी। प्रोसोडी होती क्या है? प्रोसोडी इज़ द थियोरी एंड द स्टडी ऑफ मीटर। ये एक थियोरी होती है और इसमें हम मीटर की स्टडी करते हैं। इट स्टडी द पैटर्न ऑफ साउंड। ये हमें बताती है साउंड्स एंड रिदम का पोइट्री एंड स्पीच में क्या पैटर्न है, इसमें हम पूरी स्टडी करेंगे। और आज के बाद मैं आपको बता रही हूँ 100% आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं इस तरीके से आपको समझाने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 पे है मीटर। मीटर क्या होता है? मीटर इज द रिदम ऑफ पोइट्री determined by the arrangement of stressed and unstressed or long and short syllable in each line of the poem। तो एक पोइम में कुछ वो जो वर्ड्स होते हैं, रिदम होती है, रिदम और उसमें कुछ तो वर्ड्स होते हैं इस टाइप से अरेंज किए जाते हैं। कुछ तो स्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं अनस्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं और कुछ शॉर्ट हो जाते हैं। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल सबसे छोटी यूनिट होती है एक लाइन में, पोइम में, वो उसमें को हम मीटर ही बोलती हैं। ठीक है, तो एम्बिक पेंटामीटर सबसे कॉमन मीटर है जो इंग्लिश पोइट्री में यूज़ किया जाता है। ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 5 फीट। तो पेंटामीटर में होता क्या है? 5 फीट होते हैं एक लाइन में। ईच कंटेनिंग एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो हर एक में क्या होता है? एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिलता है हमें, तो उससे आगे उसको ये फॉलो करता है स्ट्रेस्ड सिलेबल। एम्बिक, तो इसको एम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। मीटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। तो मीटर को हम नीचे देख सकते हो, आप लिस्ट दी है, इनमें पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे मोनोमीटर, मोनो मीन्स 1 फीट, जिसमें 1 फीट हो उसको हम मोनोमीटर बोलते हैं। डायमीटर मीन्स 2 फीट, ट्राईमीटर मीन्स 3 फीट, टेट्रामीटर 4 फीट, पेंटामीटर 5 फीट, हेक्सामीटर 6 फीट, हेप्टामीटर 7 फीट, ऑक्टामीटर 8 फीट। तो नंबर 2 पे है स्टेंजा। स्टेंजा क्या होता है? इटालियन वर्ड है स्टेंजा एक, ये वर्ड यूज़ किया जाता है एक स्टॉपिंग प्लेस के लिए। तो हम देखते हैं पोइम में छोटी छोटी लाइन होती है, जहाँ पे स्टॉपिंग प्लेस होता है वो उसको हम स्टेंजा बोलते हैं। स्टॉपिंग प्लेस इस वर्ड का इटालियन में मतलब है। ओके, स्टॉपिंग प्लेस में यूज़ किया जाता है। स्टैंजा इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइन इन अ रिपीटेड पैटर्न दैट फॉर्म अ यूनिट इन सम टाइप ऑफ अ पोइम। जो एक यूनिट बनाता है कोई 4 का 5 का भी हो सकता है स्टैंजा, 2 लाइन्स का भी स्टैंजा हो सकता है। तो हम ज़्यादातर 4 लाइन्स के स्टैंजाज होते हैं। तो अब हम कपलेट देखते हैं। कपलेट क्या होता है? ये पेयर ऑफ राइम्ड लाइंस होते हैं। जब 2 लाइंस आपस में राइम्स करती हैं, रिदम होता है 2 लाइंस में, तो उसको हम कपलेट बोलते हैं। सिर्फ 2 लाइन के पेयर को, यानी कि 2 लाइंस को, एक पेयर को हम राइम्ड लाइंस को कपलेट बोलते हैं। सिलेबिक कपलेट हैज़ अ लाइन्स ऑफ 8 सिलेबल। तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट होता है जिसमें 8 सिलेबल होते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। से ये कपलेट लिया गया है, एग्जाम्पल है जो। नंबर 4 पे है टेरसेट एंड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स 3 लाइन्स का होता है रिदम। तो द ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स विद द इक्वल रिदम, जिसमें इक्वल रिदम होता है उसको हम ट्रिपलेट या ट्रेसेट बोलते हैं। रिदम होती है इनमें। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई सेड व्हेन फर्स्ट द वर्ल्ड बिगेन, young nature through 5 cycle reign
एंड इन द सिक्स शी मोल्डेड मेन। टेंशन किया है तो लास्ट के जो वर्ड्स हैं जैसे बिगेन, रेन, मैन, ये सभी राइम कर रहे हैं, इक्वल राइम है इनमें 3 लाइंस में। ये क्या है, किसकी एग्जाम्पल है, ट्रिपलेट की है, जो टेंशन की पोइम से ये लाइंस ली गई हैं। तो आगे है टर्जा रीमा। टर्जा रीमा ऑल्सो कंटेन्स 3 लाइन्स। टर्जा रीमा में भी 3 लाइन्स होती हैं। द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड टेरसेट और ट्रिपलेट इज ऑफ राइम। तो इसमें टर्जा रीमा और टेरसेट और ट्रिपलेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो होता है राइम का डिफरेंस। द राइम स्कीम फॉलोड बाय अ टर्जा रीमा इज ए बी सी डी ई डी। ये राइम स्कीम होती है। जैसे उसमें था ए की राइम स्कीम थी मैन, बिगेन, ये मतलब तीनों का जो राइम स्कीम थी सेम थी, मगर इसमें क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती है। ओके, इसका ये एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्विफ्ट एज अ स्पिरिट हैस्टिंग टू हिज टास्क ऑफ ग्लोरी एंड ऑफ गुड, the sun spring forth, rejoicing in his splendor and the mask. टास्क एंड मास्क यानी कि फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम कर रही है आपस में, तो ये क्या है, टर्जा रीमा है, जो शैले की एक पोइम से ये 3 लाइंस ली गई हैं, जो एग्जाम्पल हैं, गुड एग्जाम्पल हैं टर्जा रीमा का। देन है क्वार्ट्रेन, जिसको क्वार्टेट भी बोलते हैं। ये इसमें 4 लाइंस होती हैं। द बैलेड स्टैंजा राइम ए बी सी बी इज़ अ कॉमन क्वार्ट्रेन। तो बैलेड में जो बैलेड भी होता है, तो बैलेड में जो स्टैंजा होता है उसमें इस टाइप की राइम होती है ए बी सी बी। ये कॉमन क्वार्ट्रेन है। द हीरो क्वार्ट्रेन इन अ एम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ए बी। इसमें जो हीरोइक क्वार्ट्रेन होता है, इसमें राइम स्कीम होती है ए बी। जो कॉमन होता है उसकी क्या होती है, ए बी सी बी। तो ये ए बी जो स्टैंजा है, जैसे ग्रे की जो एलर्जी है, रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, ये इसकी गुड एग्जाम्पल है। देयर आर ऑल्सो सम अदर क्वार्ट्रेन राइम स्कीम सच एज, तो और भी हमें राइम स्कीम मिल सकती हैं, जैसे ए बी बी ए बी बी, सॉरी ए बी ए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वार्टेन और क्वार्टेट। नंबर 7 पे है राइम रॉयल, जिसको चौसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चौसेरियन स्टैंजा। राइम रॉयल कंटेन्स द 7 लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा राइमिंग ए बी बी सी। तो ये इसमें हमको चौसेरियन स्टैंजा राइम रॉयल में 7 लाइन्स मिलती हैं एम्बिक पेंटामीटर में, जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। इट वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय जेम्स वन इन हिज पोइम द किंग्स स्क्वेयर। तो किंग्स स्क्वेयर अपनी पोइम में सबसे पहले यूज़ किया था जेम्स वन ने। अदर एग्जाम्पल ऑफ राइम रोल इज चौसर द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स। पार्लियामेंट ऑफ फूल्स जो चौसर का वर्क है, इसमें उन्होंने यूज़ किया है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, टाइलस एंड कैसिडा एंड शेक्सपियर द रेप ऑफ लुक्रेसी। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं राइम रोल और चौसेरियन स्टैंजा के यूज़ होने की। तो ओटेवा रीमा क्या होता है, ओटेवा रीमा में भी 8 लाइंस होती हैं एम्बिक पेंटामीटर में। इट वॉज ब्रॉड फ्रॉम इटालियन इंटू इंग्लिश। तो ये इटालियन से ली गई हैं इंग्लिश में। सर थॉमस वियाट 16th सेंचुरी में इन्होंने ली थी ये। द राइम स्कीम ऑफ ओटेवा रीमा इज़ ए बी सी, इसकी राइम स्कीम होती है। बायरन्स का जो वर्क है डॉन जुआन द विजन ऑफ जजमेंट, शैले का जो वर्क है द विच ऑफ एटलस एंड कीट्स का जो वर्क है इसाबेला, इसकी ऑक्टेवा राइम की बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 9 पे आ जाता है स्पेंसेरियन स्टैंजा। स्पेंसेरियन स्टैंजे में 9 लाइंस होती हैं, जो एडमंड स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था। राइम स्कीम स्पेंसेरियन स्टैंजा की होती है ए बी बी सी डी ई, यानी कि ए बी 2 बार हो जाता है, बी ई फिर बी सी फिर सी डी तो ई।
तो जो बीच में जो बी ई व तो बी सी ये डिफरेंस है, बाकी फर्स्ट 2 लाइन्स का 4 लाइन्स का यानी कि ये सेम सा होता है, और 5th और 6th का यानी कि लास्ट जो लाइंस होती हैं सी डी वाली ये भी सेम होता है। लास्ट में जो बिल्कुल उनकी तो बिल्कुल सेम रिदम होती है। स्पेंसर यूज इट इन द फेरी क्वीन। जो फेरी क्वीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है स्पेंसर का, उसमें ये यूज़ करते हैं इस स्पेंसरियन स्टैंजा का। टेंसन ने लॉटस ईटर में यूज़ किया है, शैले ने अडोंसिस में, कीट्स ने द ईव ऑफ द सेंट एग्नस, बायरन इन अ चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज एंड थॉमसन इन कैसल ऑफ इंडोलेंस में इस स्टैंजा का यूज़ किया है। देन आ जाता है बैलेट स्टैंजा। बैलेट स्टैंजा में 4 लाइंस होती हैं जिसमें राइम स्कीम होती है ABCD। बैलेट स्टैंजा बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना है। इसकी राइम स्कीम क्या है? ABCB। नंबर 11 पे है हीरोइक कपलेट। इसमें क्या आता है? लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर विच राइम इन अ पेयर ABBB एंड सो ऑन। इसमें एम्बिक पेंटामीटर होता है और इसकी पेयर्स किस टाइप के होती हैं? AABB इस टाइप के पेयर्स होते हैं, राइम होती है। द एडजेक्टिव वॉज अप्लाइड इन द लेटर 17th सेंचुरी में इसको यूज़ किया जाने लगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ द सब्जेक्ट कपलेट। सब्जेक्ट कपलेट जो हीरोइक पोइम्स में शुरू हो गया था, ये इसको जब से शुरू किया जाने लगा एंड प्लेज में भी उसको शुरू किया जाने लगा यूज़ करना। दिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉफ्री चॉसर। जॉफ्री चॉसर ने अपने द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड कैंटरबरी टेल में इस हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था। तो सोनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका जो ये भी बहुत आपको याद रखनी है, तो वेरी इजी है। अ पोइम ऑफ 14 एम्बिक पेंटामीटर लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। तो सोनेट क्या होती है? ये एक 14 लाइन्स का एक पूरा पोइम होती है, तो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो द सोनेट इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ग्रुप्स। जो ये सोनेट को हम 2 कैटेगरीज में रखते हैं, तो कौन कौन सी कैटेगरीज में? 2 मेन ग्रुप्स हैं, इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं। नंबर 1 पे है द इटालियन और पेट्रार्चियन सोनेट। इसका क्या होता है? जो सर थॉमस वियाट होते हैं वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पेट्रार्चियन सोनेट इंग्लिश में ये इंट्रोड्यूस की है। देन पेट्रार्चियन सोनेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में। तो इसकी राइम स्कीम क्या होती है? ABBA, ABBA एंड CDE और CDC रिस्पेक्टिवली। तो इसकी 14 लाइन्स होती हैं, आपने ये याद रखना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, पेट्रार्चियन सोनेट्स को, ऑक्टेव एंड सेस्टेट को। दिस फॉर्म वाज लेटर यूज्ड बाय मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, डिजरास्टी एंड अदर सोनेटेरियंस। तो ये पेट्रार्चियन सोनेट का जो ये टाइप है, ये किस ने? मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ, डिजरास्टी और अदर सोनेटेरियंस ने भी ये इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो शेक्सपियर ने भी अपनी सोनेट्स उसका लिखने का स्टाइल अलग था, वो भी देख लेते हैं वो किस टाइप का है। नंबर 2 पे ये अलग सोनेट की टाइप अलग से है। नंबर 1 पे थी पेट्रार्चियन, नंबर 2 पे है शेक्सपियरन सोनेट क्या होती है? द अर्ल सर्रे एंड अदर इंग्लिश एक्सपेरिमेंट इन द 16th सेंचुरी आल्सो डेवलप्ड अ न्यू फॉर्म कॉल्ड द इंग्लिश सोनेट। तो ये अर्ल सर्रे एंड इंग्लिश के जो और एक्सपेरिमेंट्स हैं 16th सेंचुरी के, उन्होंने एक न्यू फॉर्म डेवलप की थी जिसको इन्होंने इंग्लिश सोनेट का नेम दिया था और इसको शेक्सपियरन सोनेट भी बोला जाता था। दिस स्टैंजा फॉल्स इनटू 3 क्वार्टरन्स। तो इसको हम 3 क्वार्टरन्स यानी कि 4 लाइन्स का स्टैंजा होते थे। 3 into 4 मीन्स 12 लाइन हो जाती हैं और कंक्लूडिंग कपलेट होता था जिसमें 2 लाइन्स होती थी, यानी कि 14 लाइन की सोनेट बन जाती है। ये होता है शेक्सपियरन सोनेट। तो इसकी राइम स्कीम क्या होती थी? ABAB CDCDEF जो अपना कपलेट होता था उसकी राइम स्कीम होती थी GG। देन सोनेट सीक्वेंस।
Sonnet sequence, a number of Elizabethan poets wrote a sonnet sequence. Elizabethan टाइम ऑफ पीरियड के जो पोइट्स हैं वो सोनेट सीक्वेंस में भी लिखते थे, in which a series of sonnets are linked together by exploring various aspects of the relationship between a lovers. Lovers में relationship बताने के लिए, explore करने के लिए ये इस टाइप के उनको उनमें लिंक एक्सप्लोर करने के लिए इस टाइप का सॉनेट्स लिखते थे. शेक्सपियर wrote his sonnet in the sequence as did Sidney in the Astrophil's Stella. इसकी एग्जाम्पल है एस्ट्रोपल स्टेला और शेक्सपियर ने भी इसको यूज़ किया था. स्पेंसर इन एमोरिटी 1595, D.G. Rosty's हाउस ऑफ लाइफ, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने सोनेट फ्रॉम द Portuguese and William Leonard, The Two Lives and a Deland, Thomas Alterwise Owl Light is a sequence of a 10 sonnet which is not about lovers but a meditation about poets on life. तो ऐसा नहीं है सिर्फ लवर्स पे ही हम लिख सकते हैं इस टाइप की, तो और भी हम जैसे मेडिटेशन अबाउट पोइट्स ऑन लाइफ के बारे में भी बहुत सारे पोइट इस मतलब इस टाइप में लिखते थे, सोनेट सीक्वेंस में लिखते थे. देन आ जाता है नंबर 14 पे, पैरोडी है ये भी एक, रोंडेयू. ये इसमें 13 लाइन होती हैं 8 सिलेबल की. तो रोंडेयू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द 2 पार्ट्स कंटेन 5 लाइन्स. तो 2 पार्ट्स में 5 लाइन्स हो जाती हैं, यानी कि 10 लाइन हो जाती हैं. और थर्ड पार्ट कंटेन 3 लाइन्स, उसमें हम 3 लाइन्स होती हैं. इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी ए बी बी ए. ये इसकी राइम स्कीम होती है. आगे हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं ब्लैंक वर्स के बारे में. ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सरे इन हिज ट्रांसलेशन फ्रॉम द एनियड. तो ये सबसे पहले ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस सरे ने किया था जब इन्होंने ट्रांसलेट की थी एनियड की 1540 में. आफ्टर सम टाइम ब्लैंक वर्स बिकम द स्टैंडर्ड मीटर ऑफ एलिजाबेथन एंड मॉडर्न्स. तो एलिजाबेथन एज में और मॉडर्न एज में एक स्टैंडर्ड ही बन जाता है सभी पोइट्स का कि वो सभी ब्लैंक वर्स का ही अपनी पोइम्स में यूज़ करते हैं. मिल्टन ने भी ब्लैंक वर्स ही यूज़ की है अपने पोइम्स में, एपिक पोइम्स में. जेम्स थॉमसन फॉर हिज डिस्क्रिप्टिव एंड फिलोसफिकल सीजन में 1726 से जो 1730 तक आए. जो वर्ड्सवर्थ फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल प्रेल्यूड में 1850 में भी उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है. टेंसन फॉर द नरेटिव आइडल्स ऑफ द किंग्स, ब्राउनिंग फॉर द रिंग एंड द बुक एंड मैनी ड्रामेटिकल मोनोलॉग. T.S. एलियट ने भी द वेस्ट लैंड में ब्लैंक वर्स का ही यूज़ किया है. मैनी मेडिटेटिव लिरिक्स हैव also been written in blank verse, including Coleridge, Frost at Midnight, Wordsworth, Tintern Abbey जो वर्ड्सवर्थ का उसने भी ये ब्लैंक वर्स में लिखा ये वर्क. टेंसन का द टीयर आइडल टीयर्स एंड वॉलेस स्टीवन संडेज मॉर्निंग, ये सभी ब्लैंक वर्स में लिखे हुए वर्क्स हैं. तो फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स इज अ प्रिंटेड इन अ शॉर्ट लाइन इंस्टेड ऑफ विद द कंटिन्यूटी ऑफ अ प्रोज एंड इट हैज़ अ मोर कंट्रोल्ड रिदम देन अ ऑर्डिनरी प्रोज. ये कंट्रोल्ड रिदम होती है, ये कंटिन्यूटी ऑफ प्रोज के जैसे कंटिन्यूटी होती है मगर कंट्रोल्ड रिदम होती है ऑर्डिनरी प्रोज में. बट इट लैक्स एंड रेगुलर स्ट्रेस पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिकरेंट फीट ऑफ अ ट्रेडिशनल वर्सिफिकेशन. जैसे ट्रेडिशनल वर्सिफिकेशन होता था, एक लाइंस होती थी प्रॉपर, वो ऐसे नहीं होता फ्री वर्स में ना. तो इसमें कोई रेगुलर स्ट्रेस पैटर्न यूज़ किया जाता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है. इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय ब्लेक. ये किसने शुरू किया? ब्लेक, विलियम ब्लेक ने. मैथ्यू आर्नल्ड, वाल्ट वाइटमैन्स लीव ऑफ ग्रास 1855 में फ्री वर्स का इन्होंने यूज़ किया है. T.S. एलियट ने द एश वेंसडे, एज़रा पाउंड एंड विलियम कार्लोस विलियम्स ने भी फ्री वर्स का अपने वर्क्स में यूज़ किया है. देन आ जाते हैं रिदम. रिदम क्या होती है? अ स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिदम. जहाँ पे रिपीटेड
पैटर्न होती है साउंड की, उसको हम रिदम बोलते हैं। फॉलिंग रिदम इज मार्क्ड बाय एक्सेंट सिलेबल। जब फॉलिंग रिदम होती है तो हम उसको एक्सेंटेड सिलेबल बोलते हैं। प्रीसीडिंग बाय द अनएक्सेंटेड, जिसको प्रोसीड किया जाता है अनएक्सेंटेड सिलेबल के द्वारा। द फुट हैज रेज्ड रिदम राइजिंग रिदम व्हेन ही एक्सेंटेड सिलेबल फॉलो द अनएक्सेंटेड। जब एक्सेंटेड को तो अनएक्सेंटेड के साथ फॉलो किया जाता है तो उसको राइजिंग रिदम बोलते हैं। द फुट इज नॉन टू हैव रॉकिंग रिदम। द फुट इज नॉन, जो फुट होता है उसको हम रॉकिंग रिदम बोलते हैं व्हेन जो एक्सेंट फॉल कर जाता है टू अनएक्सेंटेड सिलेबल में। सॉरी, स्प्रिंग रिदम इज़ अ फॉर्म ऑफ मीटर। जो स्प्रिंग रिदम है वो एक मीटर का फॉर्म होता है। आगे आ जाता है 18 नंबर पे राउंडल। राउंडल ये एक पोइम होती है विच कंटेन्स 13 लाइन्स, जिसमें 13 लाइन्स होती हैं विद राइम स्कीम, जिसमें राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए, इसकी राइम स्कीम होती है राउंडल की। नंबर 19 पे आ जाता है विला नेल। इसमें 19 लाइन्स होती हैं। इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टर्सेट एंड द 1 क्वार्टरन। देन आगे आ जाता है ट्रॉयलेट। ट्रॉयलेट क्या है? ये द पोइम ऑफ 8 लाइन्स होती हैं, 2 रिदम अरेंज्ड। तो इसमें 2 रिदम अरेंज की जाती हैं। जैसे राइम स्कीम क्या होती है, ए बी ए बी ए बी इज कॉल्ड ट्रॉयलेट। इसको हम ट्रॉयलेट बोलते हैं। आगे आ जाता है 21st नंबर पे फोर्टीनर। फोर्टीनर मीन्स फोर्टीनर के हम पता ही चल जाता है ये 14 लाइन का होता है, एम्बिक हेप्टामीटर होता है। इज़ द लाइन ऑफ एम्बिक हेप्टामीटर यूज़ होता है इसमें। आगे आ जाता है पोल्टर्स मेजर। ये एक कपलेट होता है, कपलेट की फॉर्म है इन विच द फर्स्ट लाइन इज़ अ एम्बिक हेक्टामीटर, जिसमें जो फर्स्ट लाइन होती है वो एक एम्बिक हेक्टामीटर होती है और जो सेकेंड लाइन होती है वो एम्बिक हेप्टामीटर होती है। फर्स्ट एम्बिक हेक्सामीटर और सेकेंड लाइन होती है एम्बिक हेप्टामीटर। तो डिडक्टिव लॉजिक होता है नेक्स्ट। डिडक्टिव लॉजिक बिगिन होता है जनरल स्टेटमेंट से, वर्किंग टुवर्ड मोर स्पेसिफिकली कंक्लूजन। तो वर्क चलते रहते हैं और स्पेसिफिकली कंक्लूजन पे निकलते हैं इस टाइप ऑफ वर्क में, उसको हम डिडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। देन नंबर 24 पे आ जाता है पैनएग्रिक इज कंसर्न्ड विद द प्रेजिंग समवन, जो किसी की प्रेज में लिखा जाता है वर्क। देन आ जाता है माला प्रोपिज्म। ये एक सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन साइन फॉर अनदर। जब हम सब्स्टिट्यूशन देते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड के प्लेस पे, यूजली विद द कॉमिक इफेक्ट। कॉमिक इफेक्ट के लिए हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं, तो उसको हम माला प्रोपिज्म का नाम देते हैं। आगे आ जाता है पास्टिच। द पास्टिच इज़ अ मिक्सचर ऑफ थीम। इसमें मिक्सचर ऑफ थीम होता है, स्टाइलिक एलिमेंट्स होते हैं और सब्जेक्टिव बॉर्ड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ एन आर्टिस्ट और द आर्टिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, यूजली फॉर द पर्पज ऑफ पैरोडी और इमिटेशन। तो ये देख लेते हैं, ये मिक्सचर होता है थीम का, स्टाइलिक एलिमेंट्स का, सब्जेक्ट बॉर्ड होते हैं जो वर्क्स ऑफ जो आर्टिस्ट के वर्क से ये कुछ वर्क्स बॉर्ड होते हैं, पर्टिकुलरली होते हैं जो स्कूल होते हैं, जब पर्पस ऑफ पैरोडी और इमिटेशन की नकल के लिए यूज़ किए जाते हैं, नकल कर कर उसको अपने वर्क्स में उसकी थीम लेकर यूज़ किए जाते हैं, उसको हम पैस्टिच बोलते हैं। आगे नंबर 27 पे सिंटैक्स क्या होता है? ये सिंटैक्स एक स्टडी होती है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की। जैसे ये भी आप सिंटैक्स में देख सकते हो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एसवीओ फार्मूला होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन वर्ब, देन हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। एसवीओ फार्मूला इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स।
देन आ जाता है 28th पे मॉर्फोलॉजी, ये स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर है। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होता है, सिंटैक्स होता है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये वर्ड स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। डेफिनाइट एडिशन क्या होती है, डेफिनाइट एडिशन इज मोर ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ वर्क, जो मोस्ट ऑथेंटिक वर्क होता है उसको हम डेफिनेटिव एडिशन बोलते हैं। नंबर 30 पे आ जाता है वेरियोरम एडिशन। ये वेरियोरम एडिशन इज ऑथेंटिक एडिशन विच ऑल्सो इंक्लूड ऑल सॉर्ट ऑफ वेरिएशन अ टेक्स्ट हैज़ अंडरगॉन विद डिफरेंट इंटरप्रटेशन एंड सोर्सेज। तो ये जो वर्क होता है, एडिशन होता है, ये अलग अलग इंटरप्रटेशन और सोर्सेज से ये निकल कर गया होता है, और ये वर्क इसको हम वेरिएडम एडिशन का नेम देते हैं। ये ऑथेंटिक एडिशन होता है। नंबर 31 पे है जो लास्ट है आज का हमारे वर्क का एक ये टर्म पैरोडी। एम्पैथी इज द रीडर्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई विद द फिक्शनल कैरेक्टर। जो फिक्शनल कैरेक्टर की जो एबिलिटी है रीडर और की उसको यानी कि अपने प्लेस पे रख कर देखता है। फिक्शनल कैरेक्टर की जो आइडेंटिफाई करता है एबिलिटी रीडर, उसको हम एम्पैथी का नेम देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।